Hello everyone, this is Vinayak Bandyopadhyay. I'm a third professional MBBS student of Bankura Shambalini Medical College and Hospital. Welcome to my channel. वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं जिन्होंने इस साल नीट में अच्छा रैंक किया है, जिनको लग रहा है कि यार हाँ मैं आज अपने ड्रीम को सक्सेसफुल करने की ओर एक कदम आगे बढ़ चुका हूं, मुझे वो व्हाइट एप्रॉन, वो स्टेथोस्कोप मिल जाएगा और फाइनली आज से 5.5 साल बाद ही मुझे लोग डॉक्टर कहलाएंगे। उनके लिए वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग के सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोबेबली जो टॉपिक के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन लोगों को रहता है कि चॉइस फिल कैसे करें। चाहे मेरा रैंक कोई सा भी रहे, मुझे कैसे चॉइस फिलिंग करना है कि मुझे कोई कॉलेज मिल जाए। आज हम उसी के बारे में पूरा क्लियर कट बात करने वाले हैं। इस वीडियो को विदाउट स्किप करके आखिर तक देखो, तुम्हारे सामने पूरा पिक्चर, पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलो आज हम चलते हैं अभी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, यानी कि टैब के स्क्रीन के ऊपर जो भी है। तो जो भी आज हम इस दोनों टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, एक है अपना यहाँ पर हाउ टू चूज योर MBBS कॉलेज एंड दूसरा यहाँ पर आ गया हमारा हाउ टू फिल चॉइसेस। ये आज हमारा मेन मैटर ऑफ कंसर्न है। इसको वहाँ पर जाने से पहले कुछ फैक्टर्स के बारे में हमें बात करना ज़रूरी है। एक है अपना प्रैक्टिकल फैक्टर, दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर और तीसरा है चॉइस फैक्टर। ये क्या है, किन बच्चों को ये मिलता है, सब के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान से देखते जाओ। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, इसको दिमाग में बैठा लो कि रैंकिंग ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस डज नॉट रियली मैटर। ठीक है, रैंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। आगे कहाँ आ गया देखते जाओ। ये जो बात है ना यार, इसको एकदम दिमाग में हथौड़ा पीट के दफन कर लो कि द कॉलेज व्हिच यू पुट फर्स्ट इन काउंसलिंग विल बी द चांस ऑफ गेटिंग दैट कॉलेज इज हायर। मतलब काउंसलिंग में जो कॉलेज को तुम पहले रखोगे, जो पहले पुट करोगे, कंप्यूटर वो समझेगा कि तुम उस कॉलेज को अपने प्रेफरेंस ऑर्डर के मुताबिक या फिर अपने प्रायोरिटी के मुताबिक तुम उसको वहां पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उस पैटर्न में तुम उसको डाल रहे हो। यानी कि जो कॉलेज तुम आगे डालोगे, तुम्हें वो कॉलेज मिलने की संभावना ज्यादा है। द कॉलेज व्हिच यू पुट फर्स्ट इन काउंसलिंग, चांस ऑफ गेटिंग दैट कॉलेज इज हायर। ये हर एक काउंसलिंग का एक मेन फंडा है, लेकिन ये ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं होता। कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, चलो बात करते हैं। हम 3 टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक है अगर जिनका रैंक बहुत अच्छा आ रहा है, जिनका सिलेक्शन निश्चित है। दूसरा है जिनका रैंक ठीक ठाक आ रहा है या बॉर्डर लाइन पे है वो लोग। आई बिलीव कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और तीसरा आ रहा है कि इनका बहुत बेकार रैंक आ रहा है। मैं एकदम सीधी बात से बोल रहा हूँ, रैंक बहुत बेकार है, इनको कैसे कॉलेज मिल सकता है, मैं उसका भी एक रामबाण, एक आखिरी जरिया तुम्हें बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंत में। हम अपनी एडवांटेज के लिए, अपनी सुविधा के लिए वेरी गुड कुछ भी नाम देते हैं। इसको नाम देते हैं अल्फा कैटेगरी, इनको नाम देते हैं बीटा कैटेगरी, और इनको क्या नाम देते हैं, डेल्टा कैटेगरी नाम दे देते हैं, बाद में काम आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि पहले अल्फा कैटेगरी के स्टूडेंट के बारे में देखो। ध्यान से समझो, तुम्हारा जो है, तुम्हारा यहाँ पर सिलेक्शन गारंटीड है। तुम्हारा सिलेक्शन क्या है, तुम्हारा सिलेक्शन यहाँ पर गारंटीड है। तो तुम्हें जो 2 बातों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, एक है अपना इंटरनल कोटा और दूसरा है बॉन्ड सिस्टम। बॉन्ड क्या है ना, कुछ मेडिकल कॉलेज में ऐसा है कि MBBS करने के बाद तुम्हें उस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में 2 से 3 साल या फिर उससे ज्यादा उस पर्टिकुलर कॉलेज में, यानी कि उस पर्टिकुलर स्टेट में मैंडेटरी तुम्हें सर्विस देना पड़ेगा MBBS कंप्लीट करने के बाद। यह है एक बॉन्ड सिस्टम, इसके बारे में ध्यान रखना। तुम अगर वहां पर डेडिकेटेडली जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल FMC पुणे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम चाहो कि मैं अपनी जिंदगी का 2 से 3 साल उस पर्टिकुलर कॉलेज में वेस्ट नहीं करूंगा, तो तुम्हें यह बात भी ध्यान रखना पड़ेगा। इंटरनल कोटा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानने की जरूरत है। ये आगे हमारा इंटरनल कोटा, तो ये आगे हमारा इंटरनल कोटा। पहली बात, ये हमारा लागू होता है PG में। PG यानी कि जब भी तुम MD या MS करोगे, MD या MS करोगे, MD या MS के लिए भी नीट PG और जो नेक्स्ट एग्जाम, नेशनल एग्जिट एग्जाम अभी कंडक्ट होने वाला है, वो होगा। उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी कॉलेज हम मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम IMS BHU की बात करें, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि 100 सीट्स हैं, 100 यहाँ पर उन लोगों के PG सीट्स है, उनमें से कुछ सीट्स मान लेते हैं 20 सीट्स, 20 सीट्स जो हैं ये उन लोगों का रिजर्व्ड है। किनके लिए, जो बच्चे उस मेडिकल कॉलेज यानी कि IMS BHU से MBBS कर चुके हैं, उनके लिए रिजर्व्ड है। बाकी अगर तुम और मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैं जैसे कि वेस्ट बंगाल से हूं, मैं अगर IMS BHU में MD या MS करने जाऊं तो मुझे जो लेना पड़ेगा सीट वो है ये वाला।
यानी कि रेस्ट 80 सीट्स मुझे यहां पर चांस मिलेगा, लेकिन उनको कहां मिलेगा? उनको मिल जाएगा यहीं पर, ये 20 सीट्स के अंदर। एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं या तुम या बाहर के कोई भी अगर IMS BHU में MD मेडिसिन करना चाहे तो उसको पता है कितना रैंक लगेगा? उसको रैंक ले आना पड़ेगा, ऑल इंडिया रैंक उसको ले आना पड़ेगा बिलो 500, अगर मैं वहां पर MD मेडिसिन करना चाहूं। लेकिन कोई IMS BHU का बंदा अगर वो MD मेडिसिन परसू करना चाहे तो उसका अगर रैंक जा रहा है 7000 to 8000, तो भी उसे MD मेडिसिन मिल जाएगा IMS BHU में, ओनली बिकॉज ऑफ दैट इंटरनल कोटा। अब तुम्हें बात समझ में आ रहा होगा कि इंटरनल कोटा कितना इंपॉर्टेंट बात है। तो कौन से कॉलेज में इंटरनल कोटा है? इंटरनल कोटा है हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU, जो कि मैंने अभी बात किया। एम्स न्यू दिल्ली में है। AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो यूपी में है, वहाँ पर भी इंटरनल कोटा है। FMC पुणे में है, जिपमर में है। ऐसे बहुत सारे और भी कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर इंटरनल कोटा है। लेकिन कितने लोग यहाँ पर जा सकते हैं? वेरी लेस परसेंटेज, है ना। बाकी सारे लोग तो इन जैसे मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकते। तो उनके लिए क्या? उनके लिए है, अभी हम जो बात करने वाले हैं वो है बीटा कैटेगरी के स्टूडेंट, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तुम लोग चॉइस फिलिंग कैसे करोगे? ध्यान से समझते जाओ। मेक अ लिस्ट ऑफ GMC ऑफ योर स्टेट। GMC मतलब गवर्नमेंट मेडिकल MBBS मेडिकल कॉलेज में, उनको शॉर्ट में GMC बोल रहा हूँ। उनका एक लिस्ट बनाओ। कैसे बनाओगे अभी बताता हूँ। राइट क्लोजिंग रैंक्स ऑफ ईच कॉलेज ऑफ लास्ट ईयर का तुम्हारे पर्टिकुलर स्टेट में, कोई सा भी स्टेट से तुम बिलोंग क्यों ना करो, असम, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कहीं से भी तुम ना हो, एक पर्टिकुलर कॉलेज का लिस्ट बनाओ। कैसे बनाओगे बताता हूं। उनके बगल में क्लोजिंग रैंक लिखो, मतलब पिछले साल जो क्लोजिंग रैंक गया था उस पर्टिकुलर कॉलेज का, वो लिखो। फिर अपने टिक करो ऑप्शंस को कि मुझे इस कॉलेज कोई पर्टिकुलर कॉलेज से मुझे MBBS मिल सकता है, उसके बगल में टिक मारो। कैसे? इधर देखो। यहां पर मैंने एग्जाम्पल के खातिर तुम लोगों के लिए एक चार्ट रेडी करके रखा है। यहां पर तुम क्या करोगे? अपने स्टेट का 1 2 3 4 नंबर 5 6 ऐसे करके अपने मेडिकल कॉलेजेस का नाम लिखो। उसके बगल में लिखोगे क्लोजिंग रैंक्स। फॉर एग्जांपल, मैं मान के चलता हूं कि सपोज तुम्हारा रैंक आया है इस साल 2022 नीट में, तुम्हारा रैंक आया है 12000। ठीक है, ये रैंक तुम्हारा आया है एग्जाम्पल के खातिर। अब तुम क्या करोगे? यहां पर मेडिकल कॉलेजेस के नाम लिखोगे। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कोई एक मेडिकल कॉलेज है AB, फिर आ गया CD, फिर आ गया हमारा EF, फिर PQ, XY, है W, कुछ भी मान लिया। उसके बाद आ गया AB जो कॉलेज है। तुमने देखा कि यार ये पर्टिकुलर जो मेडिकल कॉलेज है इसका क्लोजिंग रैंक था पिछले साल 5000। CD का जो है वो आ गया हमारा 7000, EF का है 11000, PQ का है 15000, XY का है 17000 एंड सो ऑन, और भी ज्यादा। अब ध्यान से समझो, तुम्हारा रैंक कितना आया है? तुम्हारा रैंक आया यहां पर 12000। क्या तुम्हें AB कॉलेज में एडमिशन या CD कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो पिछले साल ही 5000 एंड 7000 में क्लोज हो गया था। तो इसका मतलब तुम्हारा AB या CD किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलना लगभग ना के बराबर है, लगभग नामुमकिन। तुम्हें किस कॉलेज में मिल सकता है? कि EF कॉलेज में। क्यों? क्योंकि इसका पिछले साल ही गया था 11000 तक। हो सकता है कि इस बार सीट बढ़ने की वजह से हो, या फिर अपने स्टेट के बच्चों के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके हो सकता है कि तुम्हारा ये कॉलेज आ जाए। PQ तो आएगा ही आएगा। तो तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी अपने चॉइस फिलिंग में कौन सा रहेगा? EF। मतलब तुम जो भरोगे वो अपने फर्स्ट काउंसलिंग में रहोगे EF। अब फर्स्ट चॉइस में लिखोगे EF। फिर दूसरे में क्या लिखोगे? दूसरों में लिखोगे PQ। दूसरे नंबर पे लिखोगे PQ। फिर आएगा कौन सा? फिर आएगा हमारे यहाँ पर XY। फिर लिखोगे तुम XY। लिखोगे मतलब डालोगे। चॉइस फिलिंग में ऐसे चॉइस डालना है कि जिसका क्लोजिंग रैंक जितना जा रहा है, मेरा जो रैंक आ रहा है उसी के मुताबिक मैं चॉइस डालूंगा। अब कैसे डालोगे इसको? देखो, ये जो ऑर्डर लिखा है मैंने, ऑर्डर ऑफ पुटिंग कॉलेजेस, इसको एकदम मतलब स्क्रीनशॉट लेके हो, कुछ भी करके हो, ध्यान से समझना। ओल्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को इसको पहले लिखो। फिर लिखोगे न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर कुछ ओपन हुआ है तो। फिर लिखोगे ओल्ड BDS कॉलेज। फिर लिखोगे न्यू BDS कॉलेज अगर कोई ओपन हुआ है। फिर लिखोगे प्राइवेट MBBS कॉलेज। फिर प्राइवेट BDS कॉलेज। फिर अदर स्ट्रीम्स यानी कि वेटरिनरी आ गया, यहाँ पर यूनानी आ गया, आयुष आ गया, होम्योपैथी आ गया, और भी बहुत और ऐसे करके जो स्ट्रीम्स है इनको लिखो। ये सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया काउंसिलिंग के लिए ही नहीं, ये तुम्हारे स्टेट के काउंसिलिंग में भी तुम्हें ऐसे ही चॉइस डालना है। यानी कि तुम्हें 2 लिस्ट रेडी करना है। एक है ऑल इंडिया काउंसिलिंग के लिए, सारे देश का जितने सारे मेडिकल कॉलेज है उनको इसके मुताबिक तुम्हें सजाना पड़ेगा, और अपने स्टेट का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको इसके मुताबिक, ये प्रायोरिटी ऑर्डर जो मैंने लिखा है इसके मुताबिक तुम्हें वहां पर एक के बाद एक लिखना पड़ेगा कागज में। ये होमवर्क तुम्हें करना पड़ेगा। पहले ओल्ड मेडिकल कॉलेज, फिर न्यू, फिर BDS, फिर। अब देखो,
कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि वो लोग बीडीएस नहीं पढ़ना चाहते, उनको अगर ऐसा लगता है कि मुझे एमबीबीएस ही करना है, चाहे वो गवर्नमेंट से हो या प्राइवेट से, वो लोग क्या करेंगे कि ये जो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज मैंने लिखा है ना, तुम इसको थर्ड प्रायोरिटी में ले जाओ। मतलब पहले लिखो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओल्ड, फिर लिखो न्यू पुराना कॉलेज, फिर नया कॉलेज, फिर तुम डालो यहाँ पर प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज जो भी है, जितने भी है वहां पर जो स्टेट कोटा आएगा, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तुम उसको थर्ड प्रायोरिटी में डालो। जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे तक डालते जाओगे कॉलेज, वही हो गया तुम्हारा प्रायोरिटी ऑर्डर। सिर्फ सीरियल नंबर नहीं 1 2 3 4 करके, वो हो गया प्रायोरिटी ऑर्डर। कंप्यूटर ये समझेगा कि अगर तुम किसी कॉलेज को पहले डाल रहे हो, इसका मतलब तुम वहां पर पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए पहले पुराना कॉलेज डालो, फिर नया, फिर अगर तुम प्राइवेट से एमबीबीएस कर सकते हो, फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हो, फिर उसको थर्ड प्रायोरिटी में डालो। फिर लिखो बीडीएस कॉलेज, फिर लिखो प्राइवेट बीडीएस कॉलेज, फिर अदर स्ट्रीम्स। सेम गोज फॉर स्टेट कोटा एज वेल एज ऑल इंडिया कोटा। ठीक है? अब यहां पर भी एक बात देखो, यू कैन पुट अ मेडिकल कॉलेज नियर योर होम विथ हायर प्रायोरिटी इफ, अगर वो पर्टिकुलर कॉलेज का रेपुटेशन अच्छा है, अगर वो पुराना कॉलेज है, अगर तुम थोड़ा सा होम सीखो एंड अवर इफ यू वांट टू अवॉइड रैगिंग, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में थोड़ा बहुत रैगिंग होता है, अगर तुम इसको अवॉइड करना चाहो। मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल ये है तुम्हारा घर, ठीक है, ये है तुम्हारा घर, इसके बगल में कोई एक मेडिकल कॉलेज है, ये वाला, यहाँ पर मैंने ये मान लिया मेडिकल कॉलेज, और ये घर से तुम्हारे मान लिया 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ पर कोई एक और मेडिकल कॉलेज है जो जिसका डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। मतलब क्या कि ये दूसरे कोई डिस्ट्रिक्ट में है, तो तुम चाहो तो ये जो पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज है, तुम इसको चॉइस में आगे रख सकते हो, तो तुम्हें ये पहले मिल जाएगा। ये भी बहुत बच्चे करते हैं, जैसा कि मैंने किया है। मेरा यहाँ पर मैं एक हॉस्टलाइट नहीं हूँ, मैं डे स्कॉलर हूँ, मेरे पास यहाँ पर रेनाउंड इंस्टीट्यूशन है, तो मैं क्यों ही दूसरे कॉलेजेस में जाऊँ। तो ऐसा, तो इसलिए मैंने घर के बगल वाले में यहाँ पर जो कॉलेज है वो मैंने चॉइस कर लिया। अब मैं बात करने वाला हूँ उन डेल्टा कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में, जिनका कोई उम्मीद नहीं है। तुम लोगों ने शायद नेक्स्ट बार नीट देने की तैयारी शुरू कर दी होगी, कहाँ पर किसी ने कोचिंग ले लिया होगा या फिर मेंटली प्रिपेयर हो गए होंगे। तो मैं उन बच्चों के लिए वो लास्ट टेक्निक, लास्ट जरिया बताने वाला हूँ, जिससे हो सके कि तुम्हें कोई एक मेडिकल कॉलेज का सीट मिल जाए। ध्यान से समझते जाना। यहाँ तक आते आते तुम्हारे सामने पिक्चर बहुत सारा क्लियर हो चुका होगा कि मुझे चॉइस फिल कैसे करना है। अगर नहीं हुआ है तो रिवाइंड करो वीडियो को, जो भी जगह तुम्हारा डाउट है उसको फिर से देखो, और अभी तक अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल रहा होगा, तभी तुम वीडियो को देख रहे होगे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। ये आ गया हमारा आखिरी डेल्टा कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में। अरे यार क्या हो गया, ये आ गया हमारा डेल्टा कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में। तुम्हें जो प्रायोरिटी ऑर्डर में कॉलेज डालना है वो है न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तुम जो कोई सा भी स्टेट से तुम बिलोंग क्यों ना कर रहे हो, वहां पर जो भी मेडिकल कॉलेज नया ओपन किया गया है उसको पहले डालो। क्यों? क्योंकि जो पुराना कॉलेज है वो तो जिन लोगों का रैंक अच्छा है वो ले लेंगे ना। तो मैं अगर उसको पहले भी डालूं तो देयर आर वेरी लेस चांस कि मुझे वो कॉलेज मिलेगा। मुझे अभी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट चाहिए। एमबीबीएस तुम 5 साढ़े 5 साल बाद ऐसे ही बन जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कौन से कॉलेज के पास किए हो। मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट चाहिए, मुझे एमबीबीएस पढ़ने का मौका चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा अगर तुम नया जो मेडिकल कॉलेज है उसको प्रायोरिटी में पहले डालो, फिर डालो बीडीएस कॉलेज, फिर प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज, फिर प्राइवेट बीडीएस कॉलेज एंड फिर अदर स्ट्रीम्स। यहाँ पर भी अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो प्राइवेट एमबीबीएस जो कॉलेज है इनको सेकेंड या फिर फर्स्ट प्रायोरिटी में भी डाल सकते हो कि मुझे यार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो स्टेट कोटा है वहां से पढ़ के मैं एमबीबीएस बनूंगा, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि कंप्यूटर ये जान जाएगा कि तुम्हारे जो माइंडसेट है वो कहीं से भी एमबीबीएस पढ़ने के लिए रेडी है, कॉलेज तुम्हारे पास मैटर नहीं करता, है ना। तो ये वो तरीका है जिससे हो सकता है कि तुम्हें एक सीट मिल जाए। देयर माइट बी अ स्लाइट होप, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।